स्टूडेंट माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक लेते हैं। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन है 1A मिस धातु क्या है, इनके दो उपयोग लिखे। तो मिस धातु विभिन्न धातु और अधातुओं का मिला हुआ मिश्र एक समांगी मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य घटक के रूप में सीरियम, प्लैटिनम, नियोडियम, आयरन ये मुख्य घटक होते हैं और इसमें लगभग ये 99% यही होते हैं। उसके बाद 1% जो होता है वो कार्बन, सल्फर और एल्युमिनियम को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका उपयोग जो होता है ये जेट इंजनों में मुख्य भाग बनाने में इसका उपयोग होता है। स्पार्किंग के लिए जो बनाया जाता है वो भी इसी इंजन के बनाया जाता है। तो ये कई उपयोग के लिए बनाया जाता है, तो उसी के आधार से इनका जो परसेंटेज है उसको कम ज्यादा किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड है ZnCdHg जो संक्रमण तत्व है के लवण प्राय रंगहीन होते हैं, क्यों? तो यहां पर देखिए रंगहीन होने का मुख्य कारण होता है प्रतिचुंबकीय गुणधर्म प्राप्त करना। प्रतिचुंबकीय गुणधर्म वाले लगभग सभी रंगहीन होते हैं, अनुचुंबकीय और लवचुंबकीय वाले रंगीन बनाते हैं। तो इसमें देखिए ZnCd और Hg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Zn का लास्ट ऑर्बिट में 3d10 और 4s2 होगा। उसी प्रकार कैडमियम का देखें तो 4d10 और 5s2 होगा। फिर Hg का देखें तो 4f14, 5d10 और 6s2, यानी लास्ट ऑर्बिट को अगर हम देखें तो ये पूर्णतः फिलअप है, भरा हुआ है यानी युग्मित है। तो युग्मित है मतलब ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। एक अयुग्मित हुआ तो अनुचुंबकीय, एक से अधिक अयुग्मित हुआ तो लवचुंबकीय होता है। तो चूंकि ये प्रतिचुंबकीय है इसलिए रंगहीन होते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, रंगीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 2A Cu प्लस और Cu प्लस प्लस यानी 2+ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और समझाइए कि अधिक अनुचुंबकी कौन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखें Cu में अगर हम देखें तो उसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें Ar यानी आर्गन है जो 18 तक की कवर करता है। लास्ट ऑर्बिट में देखें 3d10 और 4s1 होगा, जिसका अगर हम लास्ट ऑर्बिट का d और s ऑर्बिटल को देखें तो d ऑर्बिटल फुल है और s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहां पर देखिए Cu+ कैसे बनेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 29 इलेक्ट्रॉन से 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 28 इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब s ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी s ऑर्बिटल पूर्णतः खाली हो गया और बाकी जो है वही रहेगा, यानी Ar 3d10 इस प्रकार से है। अगर हम इसको और विस्तार से बनाना चाहते तो Ar को आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको न लिख के सीधा आर्गन लिख सकते हैं, ये भी ठीक होता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद C2+ अगर करना है तो 2+ होना है तो 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, यानी इसके हो जाएगा 27 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से d ऑर्बिटल से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो ये अयुग्मित और ये पूर्णतः खाली हो गया। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखते हैं इसका अनुचुंबकीय प्रभाव। तो अनुचुंबकीय प्रभाव के लिए कंडीशन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलना चाहिए। तो इसमें अगर देखें Cu+ नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड पोजीशन में अयुग्मित होगा, ये पूरा युग्मित है। एक्साइटेड पोजीशन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो उसके आधार पर अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 Bm मिलेगा, बोहर मैग्नेटिज्म। लेकिन Cu2+ में देखें तो नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा 1.732। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका फॉर्मूला होता है √n+2। तो इस फॉर्म में देखिए 1 × 1+2 दैट इज 3 √3 वैल्यू इतना होता है। ओके, तो Cu2+ में देखें वैल्यू है, यानी Cu2+ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय है।
ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में देखें तो Cu प्लस में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रतिचुंबकीय है। लेकिन अगर एक्साइटेड पोजीशन में अगर जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 अयुग्मित मिलेगा, लेकिन यहां पर अगर एक्साइटेड करें तो यहां से निकल के इसमें जाएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर भी इसकी तुलना में ज्यादा ही अनुचुंबकीय होगा, अतः Cu2 प्लस अधिक अनुचुंबकीय होगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है 2b में लेंथेनाइट संकुचन क्या है। तो लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइट सीरीज में अगर जाए तो सीरीज में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उसका परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों कम होती जाती है, जिसके उसके आकार जो है कम होते जाता है। तो एक ही सीरीज में जाएंगे तो सब आकार सेम होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो आने की जो क्षमता है, देखो जैसे अगर आगे बढ़ते जाए तो प्रोटॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, प्रोटॉन बढ़ेगा यानी नाभिक में आवेश बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिक्त f ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिसके कारण से प्रोटॉन का आकर्षण बढ़ते जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसी की ओर और आकर्षित होती है, जिसके कारण से इसकी त्रिज्या जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, इस कारण इस को कहते हैं लेंथेनाइट संकुचन। तो देख सकते हैं कुछ लेंथेनाइट्स का देखें, लेंथेनाइट से लेके अगर हम यहाँ तक चलेंगे तो इसका परमाणु त्रिज्या 187 था पहले, उसके बाद 183 हो गया, 182, ठीक है, इस प्रकार से घटते जा रहा है, लास्ट में अगर देखें 172 हो गया। आयनिक त्रिज्या भी इस प्रकार से घटते हुए होती है। तो ये है लेंथेनाइट संकुचन। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी थ्योरी से NiCN4 2 आयन इसका संरचना को समझाना है। नहीं, ठीक है, तो इसका जो संरचना है स्क्वायर प्लेनर होता है, वर्ग समतली होता है। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन है, इसमें Cn जो है वो प्रबल लिगेंड के में आता है। प्रबल लिगेंड होने के कारण वो जो रिक्त d ऑर्बिटल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर देता है। चलिए देख लेते हैं। सर Ni का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस प्रकार से आएगा Ar 3d8 4s2 और 4p0 रहता है, यानी 3d में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 3 पेयर्ड होंगे और 2 अनपेयर्ड होंगे, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पेयर्ड है, p ऑर्बिटल पूर्णतः खाली रहेगा। लेकिन जब ये 2 आयन बनाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो +2 यानी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इस कक्षा में देखें तो ये पूर्णतः खाली हो गया, लेकिन यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cn के आक्रमणकारी के कारण, यानी Cn का जो होता है वो बहुत ही प्रबल लिगेंड कहलाता है, तो प्रबल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है, पुनर्व्यवस्था कर देता है। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसके बाद इतना पूरा खाली होता है। अब चूंकि इसमें 4 Cn का लिगेंड जाना है, इसलिए 4 कक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो 4 कक्ष में एक D का एक कक्ष, S का एक कक्ष और P का 2 कक्ष लेकर DsP2 संकृत कक्ष बनाते हैं। और ये संकृत कक्ष बनाने के बाद जब ये आयन बनेंगे तो लिगेंड का 2-2 इलेक्ट्रॉन उसी संकृत कक्ष में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि DsP2 संकृत कक्ष वर्ग समतली होता है, तो ये वाला जो संकुल है उसका आकार वर्ग समतली होगा, जिसको इस प्रकार से बनाया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व में गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो गलनांक क्वथनांक उच्च होने का मुख्य कारण है रिक्त d ऑर्बिटल। इनमें लास्ट ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में d ऑर्बिटल जो रिक्त होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का भागीदारी होता है एक दूसरे का। तो ये बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉनों का बंधन ऊर्जा जो है वो अधिक हो जाता है, अधिक प्रबलता से बंध जाते हैं। ठीक है, और इसकी एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से इसका बंधन ऊर्जा अधिक है। ज्यादा बंध बना लेंगे तो उसको तोड़ने के लिए भी अपने को अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो उत्प्रेरक के लिए मुख्य चीज होते है माध्यमिक यौगिक बनाना, और माध्यमिक यौगिक बनाने के लिए चूंकि संक्रमण तत्व में परिवर्तित संयोजकता दर्शाता है, एक से अधिक संयोजकता दर्शाता है, तो किसी के साथ भी सरलता से माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं और बाद में रिक्त d ऑर्बिटल होने के कारण
बाद में वो अलग हो जाते हैं। तो इस यही उत्प्रेरक के गुणधर्म है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। पांचों क्वेश्चन देखते हैं। अष्टफलकी संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन का आलेख खींचिए, बनाइए। तो डी ऑर्बिटल के बारे में आप जानते हो कि डी ऑर्बिटल में 5 कक्ष होते हैं, कक्षक होते हैं, जिसमें पहला है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, 3 कक्ष होते हैं। इसको T2G कक्ष कहा जाता है। और दूसरे 2 कक्ष होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको EG कक्ष कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये प्लेनर होता है, ये एक्स और वाई अक्ष के प्लेन में मिलेंगे। ये तीनों जो कक्ष है वो प्लेन में मिलेंगे। ये एक्स वाई कक्ष में प्लेन में मिलेगा, समतल पे मिलेगा। ये वाई जेड समतल में मिलेगा, ये जेड वाई जेड समतल पे मिलेंगे। लेकिन EG जो कक्षक है ये अक्षों में मिलता है। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष में मिलेगा, ये जेड अक्ष में मिलेंगे। ओके, तो क्या होता है जब लिगेंड संकुल में जाता है तो एक्सेस में अक्ष में सबसे पहले अप्रोच करता है। तो अक्ष में अप्रोच करना मतलब EG में अप्रोच करना हुआ। तो EG में जैसे जो लिगेंड अक्ष में प्रवेश करता है तो अक्ष में प्रवेश करने के साथ इनके बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के आयन के साथ के उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे सभी में प्रतिकर्षण होगा लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो अक्ष में मिल रहा है। बाकी यहाँ अक्ष में जाने के बाद इनके बीच का तो प्रतिकर्षण होगा, अक्ष में प्रवेश करेगा कहीं से तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन इसकी तुलना में ये कम होगा। तो ओवरऑल कहें कि इनमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो पहले ये देखो सामान्य अवस्था में था, जब लिगेंड के आया तो इसका ऊर्जा बढ़ गया। तो अब ऊर्जा बढ़ने के बाद देखिए ये इसमें प्रतिकर्षण ज्यादा है, इसमें कम है, तो इस कारण से ये 2 स्तर में टूट जाएगा। मान ले औसत ऊर्जा है डेल नॉट है, तो ऊपर जाएंगे तो ये ऊर्जा होगा 0.6 डेल नॉट होगा, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर EG कक्ष ऊपर चला जाएगा और ये जो 3 कक्ष है नीचे आ जाएगा। तो इसका ये आरेख है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं 5वीं का। निम्न यौगिक का आईपीएस के नाम लिखना है। तो K4FeCN6 इसका आईपीएस नाम करेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन का करते हैं। तो पॉजिटिव में पोटेशियम है तो पोटेशियम पहले लिखा जाएगा। उसके बाद ये लिगेंड संकुल को लिखेंगे। संकुल को लिखने से पहले उसके लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे CN है तो CN मतलब साइनो हुआ और इसमें 6 है तो हेक्सासाइनो। अब ये चूंकि नेगेटिव टर्म में है तो Fe को आयरन ना करके फेरेट कहेंगे, फेरस ना करके फेरेट कहेंगे और इसका आक्सीकरण अवस्था +2 होता है तो डबल 2 हो जाएगा। उसी प्रकार PTNiS3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, इसका अगर हम देखें तो ये चूंकि पॉजिटिव वाला ये वाला है, संकुल क्षेत्र ही पॉजिटिव है तो इसलिए इसका नाम पहले करेंगे। उससे पहले करेंगे लिगेंड का। लिगेंड होगा डाईएमीन चूंकि 2 एमीन रखा हुआ डाईएमीन प्लेटिनम, चूंकि प्लस में है इसलिए इसका पूरा नाम लिखेंगे प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था 2 होता है इसलिए 2 करेंगे और क्लोराइड बाहर है इसलिए क्लोराइड। ठीक है, तो ये आईपीएस में है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।